नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिव्य भक्ति में। प्राचीन काल में प्रकाश नगर में नरेश नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह माता अम्बे गौरी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम कमला था। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ अम्बे की पूजा करके हवन किया करते थे और उस समय वह भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन कमला अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और माँ अम्बे के पूजन में नहीं आ पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूँगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर कमला बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। आप चाहें मेरा विवाह किसी से भी करा दो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन। कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर कमला के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह के अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गईं और उन्होंने कमला से कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। माँ अम्बे का ऐसा वचन सुनकर कमला ने कहा, आप कौन हैं? वह मुझे बताइए। यह बात सुनकर माँ अम्बे ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तेरे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। मीणा एक दिन तेरे पति निषाद में चूड़ी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन दोनों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी उन दिनों में हुआ व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित
वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर कमला ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के कारण तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर कमला बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर कीर्तिमान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, योगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझसे निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से बाहर निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। कमला की ऐसी बात सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शेर उत्पन्न होगा ऐसा वरदान दिया। तो इस प्रकार माँ अम्बे गौरी ने कमला पर कृपा करी। जैसी कृपा माता ने कमला पर करी, ऐसी कृपा हम सब पर करें। जय माँ अम्बे गौरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे।